हेलो एवरीवन। अगर आप बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो स्पेशली एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम इवन सेमेस्टर के प्रीवियस एमसीक्यूज़ को बताएंगे। इसके साथ साथ जो बच्चे ह्यूमन फिजियोलॉजी के एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये उनके लिए भी यूज़फुल है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन इज जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज CH2O होल M, इसका फर्स्ट आंसर होगा। सेकेंड है ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन, तो ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है माल्टोज इज, माल्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है माल्टोज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इज कॉल्ड, ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसका थर्ड सी आंसर होगा ओलिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड्स इज नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल, तो इसमें से कौन सा अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है? ट्राइग्लिसराइड, HDL, LDL, ऑल ऑफ दिस, ओनली HDL। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, क्योंकि ये ब्लड स्ट्रीम से कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है। जितना ज़्यादा HDL होगा उतना कम चांसेस हैं हार्ट डिजीज के। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम्स आर, एंजाइम्स सभी एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस की जब प्रोसेस होती है तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? पायरुविक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाई प्रोटीन डिफिशियंसी, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसिन इज, लाइसिन क्या है? प्रोटीन है लाइसिन? नहीं, इसेंशियल अमीनो एसिड है। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है? यस, इसेंशियल अमीनो एसिड है एक लाइसिन। इसेंशियल अमीनो एसिड सभी के नाम याद कर लेना। कितनी अमीनो एसिड होती हैं? 9। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं चाहे तो अपनी नोटबुक पर नोट कर लेना। हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन होती है, ल्यूसिन होती है, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलेनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड बेलिन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ लेना। माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय Km। हु इंट्रोड्यूस्ड द वर्ड एंजाइम, एंजाइम सबसे पहले वर्ड किसने इंट्रोड्यूस कराया था? कूने ने। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, सेल की करेंसी क्या होती है एनर्जी की? ATP। ATP की फुल फॉर्म आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। व्हाट इज एपोएंजाइम, एपोएंजाइम क्या है? प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। ठीक है, एंजाइम का एक प्रोटीन पार्ट एपोएंजाइम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज कोएंजाइम। प्रोटीन एंजाइम का ऐसा पार्ट जो प्रोटीन नहीं होता है कोएंजाइम कहते हैं उसे। द एंजाइम रेनेट इज यूज, तो रेनेट एंजाइम को यूज करने से सॉलिड पार्ट अलग हो जाता है मिल्क का एंड लिक्विड पार्ट अलग हो जाता है, तो ये चीज मेकिंग में यूज होगा। व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बाय लैक्टिक एसिड विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, पायरुविक एसिड बनता है, ठीक है, जो एनर्जी बनाने में यूजफुल है। द लॉग एंड की थ्योरी, किसने दी थी लॉग एंड की थ्योरी? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। 19 का आंसर कमेंट में बता देना, ठीक है। लगा दूं या नहीं? चलो अच्छा बता देती हूँ, फिशर ने दिया था। हु इंट्रोड्यूस द टर्म विटामिन, विटामिन टर्म कितना इजी क्वेश्चन है ना। फंक, अच्छे से पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, किसे बोलते हैं? बहुत इजी, एंजाइम्स को। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, कितना इजी क्वेश्चन है, बताओ। प्रोटीन्स किसकी बनी होती हैं? अमीनो एसिड्स की बनी होती हैं। और प्रोटीन की फॉर्मेशन जब होता है, प्रोटीन जब बनती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कमेंट में बताओ जल्दी से। व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द एंजाइमेटिक रिएक्शंस इन मैन, तो मैन के अंदर एक जो ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है एंजाइम वर्क करता है तो वो कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस। द प्रोटीन फाउंड इन हेयर, नेल्स, हॉर्न एंड फेदर आर, फेदर बाल, नाखून, सींग, पंख जो बने होते हैं उसमें कौन सी प्रोटीन होती है? केराटिन। ओके। फ्रॉम विच अमीनो एसिड इज यूरिया प्रोड्यूस, कौन सी अमीनो एसिड यूरिया प्रोड्यूस करती है? आर्जिनिन। एक प्रोसेस होती है ऑर्निथीन की, उसके थ्रू
कहाँ होती है ये? लीवर में। कीटोन बॉडीज आर फॉर्म्ड इन, कीटोन बॉडीज जो बनती हैं वो किससे बनती हैं? ये कीटोन बॉडी है। एसीटोन भी कीटोन बॉडी है। एसीटो एसिटिल, एसिटिल को ए, स्पेशली एसिटिल को ए से कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। कीटोजेनेसिस ऑकर्स इन, कहाँ होती है कीटोजेनेसिस प्रोसेस? माइटोकॉन्ड्रिया में। ट्राइग्लिसराइड इज अ, ट्राइग्लिसराइड क्या है? सिंपल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड, क्या होगा इसका आंसर? सिंपल लिपिड। कन्वर्जन ऑफ एटीपी टू एडीपी रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ, क्या रिलीज होता है जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है? तब क्या रिलीज होगा? वहां एनर्जी रिलीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरप्लस अमीनो एसिड इन द बॉडी आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म यूरिया इन, कहाँ बनता है यूरिया? अभी बताया था, लीवर में। एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर बीटा ऑक्सीडेशन ऑकर इन द, बीटा ऑक्सीडेशन दो जगह होता है, ठीक है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में, और अगर ऑप्शन दे रखा है आपका पेरोक्सिसोम तो पेरोक्सिसोम भी लगा देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेरॉइड, स्टेरॉइड कौन है? स्टेरॉइड कैसे बनते हैं? कोलेस्ट्रॉल। और कौन कौन से स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं? ऑस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशिएशन कोडोन? वाओ, इनिशिएशन कोडोन कौन सा होगा? इनिशिएशन कोडोन AUG, और सेकंड कौन सा होता है? एक और होता है, इसको बोलते हैं GUG। और स्टॉप कोडोन कौन कौन से होंगे जिनको टर्मिनेशन कोडोन भी कहते हैं? जल्दी बताओ। UAA, UAG, UGA, ये तीनों स्टॉप कोडोन है। द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है? राइबोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम की साइट पर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड? एस्कॉर्बिक एसिड केमिकल नेम है, किस विटामिन का नेम है? विटामिन सी। सभी विटामिन के केमिकल नेम्स जरूर याद कर लें। डिफिशियंसी ऑफ कॉज पेलाग्र, पेलाग्र रोग किससे होता है? विटामिन बी से। विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है? थियामिन। मोस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर, डाइजेस्टिव एंजाइम्स सभी ज्यादातर क्या होते हैं? हाइड्रोलेजेस। विच एंजाइम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क? कौन सा एंजाइम है इनमें से जो मिल्क को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? रेनिन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट pH? हाइएस्ट pH किसका होता है? पैनक्रिएटिक जूस का। व्हाट इज द RQ फॉर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए RQ क्या होगा? 1.0। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइएस्ट मेटाबॉलिक रेट? मेटाबॉलिक रेट सबसे तेज से किस में होगी? फिशेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स में। मोस्ट ऑफ द CO2 ट्रांसपोर्टेड, सबसे ज्यादा CO2 जो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में वो किस फॉर्म में होता है? बाउंड टू बाइकार्बोनेट। Which of the following plays a crucial role in fat absorption? फैट एब्जॉर्प्शन के लिए रोल किसका है? बाइल जूस का। Who introduced the term physiology? फिजियोलॉजी का टर्म इंट्रोड्यूस किसने कराया था? जीन फर्नल ने। Which of the following develops plaque in artery? आर्टरी में प्लैक कौन डेवलप करता है? LDL या HDL? ये दोनों। मैंने आपको बताया था HDL जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है वो होता है LDL। ओके, तो इसका आंसर कौन होगा? LDL। LDL बैड क्यों है? क्योंकि ये आर्टरी में प्लैक डेवलप करता है जिससे ओबेसिटी बढ़ जाती है और जिससे हार्ट अटैक के सबसे ज़्यादा खतरे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक अमीनो एसिड? ग्लूटामेट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज absent in DNA? तो DNA में कौन सा बेस absent होता है? एडिनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरेसिल। यूरेसिल। DNA इज इन एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस की प्रोसेस में DNA के साथ क्या होता है? डुप्लीकेशन, रेप्लिकेशन, रीजनरेशन या फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन, टूट जाता है DNA। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रो एंजाइम? तो प्रो एंजाइम इनमें से कौन सा नहीं है? रेनिन, क्रिप्टोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन।
नाइट ब्लाइंडनेस कितना इजी है, देखो नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी किससे होता है, विटामिन ए से। ऑक्जेंटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन, अगर किसी ने डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से पढ़ रखा है तो स्टोमच पढ़ लेना, ओके। स्टोमच में ऑक्जेंटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। Which of the following is an anti-aging enzyme? A एंजाइम जो होता है वो एंटी एजिंग एंजाइम होता है। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सी कहलाती है, विटामिन ई। कैल्सीफेरॉल किसका नाम है, विटामिन डी का। विच विटामिन इज डिस्ट्रॉय बाय हीटिंग, अगर हम किसी भी विटामिन को गर्म करें तो कौन सी ब्रेक डाउन हो जाएगी, विटामिन सी। विटामिन एक्ट एज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान विटामिन को एंजाइम की तरह वर्क करता है। हु क्वाइंड द टर्म फेरोमोन, फेरोमोन को क्वाइंड किसने किया सबसे पहले, कार्लसन ने। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में एनर्जी हम केमिकल टाइप में यूज करते हैं। द डिफिशियंसी ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड, प्लेटलेट्स की अगर डिफिशियंसी हो जाए बॉडी में तब उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, उस डिफिशियंसी को क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। एलिवेटेड रेड सेल काउंट, ये कहाँ होता है एलिवेटेड रेड सेल काउंट, ये बोन मैरो में होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। व्हाट इज प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस कॉल्ड, ब्लड लॉस से कौन बचाता है, वो प्रोसेस कौन सी है, हेमियोस्टेसिस की प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेसमेकर ऑफ हार्ट, हार्ट का पेसमेकर कौन होता है, ऐसे नोड, ऐसे नोड होता है पेसमेकर। ऐसे नोड से सिग्नल निकलता है हार्ट बीट का और वो जाता है ए बी नोड के पास। ए बी नोड जो क्या करता है, इसको डिले कर देता है और डिले करने के बाद भेजता है, नो 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 नो, ए बी नोड डिले करता है, डिले करने के बाद भेजता है बंडल ऑफ हिज के पास और बंडल ऑफ हिज पुरकिंजे सिस्टम के पास भेज देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लंग्स आर क्लोज्ड इन प्लूरल कैविटी, इसका आंसर होगा प्लूरल कैविटी, ओके। ये दो लाइनिंग से कवर होती है, विस्सीरल एंड पाराइटल। विच पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स, तो कौन सा हार्ट का ऐसा पार्ट है जो प्योर ब्लड को रिसीव करता है, लेफ्ट ऑरिकल। एक चीज बच्चों और याद रखना, एक ट्रिक है, को बोलते हैं लॉर्ड, लॉर्ड, L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड का मतलब हो गया प्योर ब्लड, एंड R फॉर राइट और D फॉर डीऑक्सीजनेटेड, ओके। तो राइट साइड में बॉडी के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब हो गया ऐसा ब्लड जिसमें CO2 की क्वांटिटी ज्यादा है, जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो ये लेफ्ट साइड में हो गया, ओके। ये बस इतना ट्रिक याद रखोगे, क्वेश्चन ऐसे अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डू नॉट शो रेस्पिरेशन, इसमें से कौन सी सेल ऐसी है जो रेस्पिरेशन नहीं करती है, तो RBC होगी, रेड ब्लड सेल। क्यों है, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, ठीक है। द pH ऑफ ब्लड इज, ब्लड का pH कितना होता है, 7.4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में इनमें से कौन इन्वॉल्व है, हेपेरिन नहीं होगा, फाइब्रिन भी इन्वॉल्व है और प्रोथ्रोम्बिन भी, तो हम इसमें आंसर हम प्रोथ्रोम्बिन लगाएंगे, ठीक है, फैक्टर है ये नहीं होगा तो होगा ही नहीं। यूरिया इज ट्रांसपोर्टेड बाय, यूरिया किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड, प्लाज्मा, RBC, WBC सब इनका तो कोई लेना देना नहीं है, ब्लड, प्लाज्मा, प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होता है। यूरिया फॉर्मेशन ऑकर्स इन, मैंने अभी पीछे ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है, यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर में। लूप ऑफ हैंडले लाइज इन द रीजन ऑफ, तो लूप ऑफ हैंडले कहाँ होते हैं,
किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं और नेफ्रॉन्स में एक जगह होती है मेड्यूला। मेड्यूला में लूप ऑफ हेनले पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमेलियन किडनी कैसी होती है? मेटानेफ्रिक। मेटानेफ्रिक का मतलब हुआ कि बहुत सारे मिलियंस में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। द मोस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज, सबसे ज्यादा टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? अमोनिया। विच पार्ट ऑफ मेमेलियन ब्रेन रेगुलेट हार्ट बीट? हार्ट बीट कहाँ से मतलब मैमल्स में हार्ट के कौन से पार्ट से कंट्रोल की जाती है हार्ट बीट? बताओ इसमें से कौन सा आंसर है ऐसा? सेरेब्रम हाईएस्ट पार्ट हो जाएगा। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरेब्रम। विच पार्ट मेमेलियन ब्रेन हार्ट बीट कम कंट्रोल होती है? मेड्यूला ऑब्लिंगेटा आंसर होगा इसका, एक बार चेक कर लेना। ओके। द नी जर्क रेफ्लेक्स इज अ टोनिक रेफ्लेक्स, फेसिक रेफ्लेक्स, स्क्रैच रेफ्लेक्स, नॉन ऑफ दीज। रूफ ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, कॉर्पोरा, स्ट्रिएटा, पैलियम। Nose brain is a characteristics of amphibian. Both right and left cerebral hemisphere are connected by, किससे connected होते हैं? Corpus callosum. Which hormone is produced during physical and emotional stress? Relaxin, thyroxine, calcitonin, adrenaline आ गया इसका आंसर। Which hormone is produced by Leydig cells? Leydig cells से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? टेस्टोस्टेरोन। Leydig सेल कहाँ होती है? मेल की गोनेट्स में, और मेल के गोनेट्स को क्या बोलते हैं? टेस्टिस। तो टेस्टिस के अंदर Leydig सेल्स होती हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज, एंडोक्राइन लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? थायराइड। एथलीट्स कंज्यूम, खिलाड़ी खाते हैं, टू इंक्रीज देयर पावर ऑफ इफिशियंसी, अपनी शक्ति और क्षमता बढ़ाने के लिए क्या खाते हैं एथलीट्स? एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं वो। इमरजेंसी हार्मोन इज, इमरजेंसी हार्मोन एड्रेनालिन। पीनियल ग्लैंड सिक्रीट, पीनियल ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है? मेलाटोनिन। विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड मोर इन डार्क कंडीशंस? डार्क कंडीशंस में कौन सा होता है? कौन सा हार्मोन रिलीज? मेलाटोनिन। अभी पीछे देखा, मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करती है, और दूसरा ये डार्कनेस में आता है। तो इसका मतलब समझ गए होगे कि रात को जब हमें नींद आती है, हमें लगता है कि रात हो गई, अब हमें सोना चाहिए, तो इसी हार्मोन्स की वजह से ऐसा फील होता है। द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है? लॉन्गेस्ट, नर्व सेल। न्यूरोट्रांसमिशन इज फ्रॉम, न्यूरोट्रांसमिशन किससे होता है? एक्सॉन टू डेंड्राइट। एवरेज रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन्स इज, न्यूरॉन्स का रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है? समथिंग -70 मिलीवोल्ट। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एट साइनेप्स इज, सबसे ज्यादा यूज होने वाला न्यूरोट्रांसमीटर कौन है? इपिनेफ्रिन, नोराएड्रेनालिन, एसिटिलकोलिन, गाबा। एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है कि हम सोचते हैं, भागते हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो सभी में सबसे ज़्यादा वर्क यही करता है, थिंकिंग वगैरह, ठीक है, वॉकिंग, प्रेशर, ब्लड प्रेशर होता है उसमें, एसिटिलकोलिन काम करता है। हु प्रपोज द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी किसने दी थी? हक्सले। द क्रॉस ब्रिज ऑफ सैक्रोमर इन स्केलेटल मसल आर कंपोज्ड ऑफ, स्केलेटल मसल्स जो होती हैं आपस में किस ब्रिज के द्वारा जुड़ी होती हैं? ट्रोपोमायोसिन। मसल फैटिक इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, मसल्स में हमें लगता है कि थकान हो रही है, हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, तो उसमें ऐसी क्या, कौन सा एसिड जमा हो जाता है? इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। तभी हम हाथ पैर दबाते हैं और हमें फिर रिलैक्स फील होता है, क्योंकि ये उठ उठ के भाग जाता है। ड्यूरेशन ऑफ वन मसल्स ट्विच इज, एक मसल्स कितनी देर में ट्विच कर सकती है? 0.1 सेकेंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज इसेंशियल इज मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, सबसे ज्यादा कौन सा आयन हमें चाहिए? कैल्शियम आयन, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल है। टेंडॉन्स इज कनेक्टेड, टेंडॉन्स
bones to muscles, muscles to bone. Ligaments are connected to ligaments, bones to bone. Which of the following proteins are not found in muscles fiber? मसल्स फाइबर में कौन सी प्रोटीन नहीं होती है? एक्टिन, प्रोपोनिन, प्रोफाइन, तीनों होती हैं ये प्रोटीन, ठीक है, लेकिन क्रेटिन नहीं होती है, तो इसका आंसर क्रेटिन होगा। मसल सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ, मसल सेल्स जो बनी होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? मास्ट सेल्स की, ठीक है। सैक्रोमियर इज द पार्ट बिटवीन, सैक्रोमियर जो है वो किसके बीच का पार्ट है? 2 Z लाइन्स के। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स टिश्यूज आर वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मसल्स किसको बोलते हैं? ऐच्छिक पेशियों को, मतलब जो हमारे अनुसार काम करती हैं, ठीक है। तो कार्डियक मसल्स नहीं करती, स्मूथ मसल्स नहीं करती, ऑटोरिदमिक मसल्स भी नहीं करती, तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, नॉन ऑफ दीज, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछना ना भूलें, और ऐसे ही और एजुकेशनल कंटेंट के लिए सबा उस्मानी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद सबा उस्मानी मैम।